सात संग जी की तरफ से सात संगत के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी। आइए सात संगत आज का कुछ ऐसे विशेष टॉपिक पर जिस पे आज ऐसे विचारे आपको मिलेंगे या कुछ ऐसे हम परमात्मा के बारे में ऐसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यानी उस चीज को हम जानना चाहेंगे कि वाकई में जब किसी निरंकार ब्रह्म का कोई भगत बनता है, जब इस निर्गुण ब्रह्म को अपनाता है और जब वो तपस्या करता है या जिस भी प्रकार से भाव होता है महात्मा का, आखिर उसके जीवन में सबसे उसके मूल भाग, उसके मूल अंग क्या होते हैं। यानी अध्यात्म में जो परमात्मा का मूल अंग होते हैं, यानी जो परमात्मा का मूल ज्ञान होता है, उसके साथ जो मूल ज्ञान होती है किसी विशेष महापुरुष की, वो क्या होती है। सात संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी। सात संग जी आज की टॉपिक में देखते हैं। सबसे पहले सत्य निरंकारी मिशन और दिल्ली 113009 भक्ति राह। आज हमारा टॉपिक है सात्संग की निरंकार ब्रह्म तपस्वी पुरुष, यानी जिसे हम महापुरुष बोलते हैं या महात्मा बोलते हैं। दूसरी टॉपिक है हमारी सेवा, तीसरी है सुमिरन या स्मरण, और चौथा है सत्संग, पांचवा है आशीर्वाद और छठा है परमात्मा। सात्संग जी आइए किसी निरंकार ब्रह्म की तपस्वी महात्मा से हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से इस परमात्मा का जब वो भक्ति करता है, जब आप भक्ति करते हैं परमात्मा की, तो किस प्रकार से आपके अंदर ये गुण आते हैं और ये गुण आने के बाद, यानी परमात्मा जब गुण आते हैं तो उससे पहले आपको किस गुण की जरूरत पड़ती है। सात्संग जी सबसे पहले हम देखेंगे महापुरुष, यानी जब निरंकार ब्रह्म की तपस्या करते हैं। सात्संग जी सर्वप्रथम हम किसी तपस्वी की बात करते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो दास भी महात्मा दीपक जी का जब भी हम देखते हैं परमात्मा की कि भक्ति किस तरह से की जाती है। सात्संग जी इस परमात्मा की भक्ति अनेकों प्रकार से लोग अनेकों जगह पे अनेकों तरीके से करते रहते हैं, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति होती है, सात्संग जी जो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति होती है वो सबसे अलग भक्ति होती है। परमात्मा का सही जो चार्यवर्ण है, यानी जो कार्यरत प्रक्रिया है, वो सबसे पहले किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व से ही शुरू होती है। आइए साथ संगत सबसे पहले देखते हैं निरंकार ब्रह्म तपस्वी या महापुरुष। जब आप इस निरंकार ब्रह्म की तपस्या करते हैं, जिस पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरे धारा में जो मालिक है, जो पूरे कायनात का मालिक है, उस निरंकार की बात कर रहा हूँ, जो निरंकार समुद्र है निरंकार, और इसके अंदर सारे जीव विलीन हैं, धीरे धीरे उसमें अपना कार्य करते रहते हैं। ये कार्य करते नहीं बल्कि वो निरंकार ये सारी प्रक्रिया को पूरा कराता है। सात्संग की निरंकार के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को ख्याल करना है जी। निरंकार ब्रह्म, यानी जब आप तपस्या करते हैं और आप जब दिव्य पुरुष बन जाते हैं, सर्वप्रथम आपके जीवन की सबसे बड़ा जो अंग होता है सेवा होता है। सात्संग जी एक मनुष्य की सबसे बड़ा जो अंग होता है सेवा होता है। और जब तक व्यक्ति कोई भी अगर आप दिव्य पुरुष हैं, अगर आप महात्मा हैं, संत हैं या निरंकारी मिशन से आप जुड़े हैं, तो आप सेवा के बारे में बखूबी जानते होंगे। सेवा एक ऐसी चीज होती है, सेवा कितने प्रकार की होती है। सात्संग की सेवाएं 3 प्रकार की होती है। अगर आप सेवा की देखेंगे तो ये 3 प्रकार की होती है। अब सेवा 3 प्रकार में कितनी प्रकार की होती है, तो पहला प्रकार जो होता है, हम किसी डिपार्टमेंट में जाकर सेवा करते हैं, यानी सेवा के बदले हम कुछ सेवा लेते हैं, उसे हम एक जॉब की तरफ, नौकरी वाली सेवा कहते हैं, सर्विस होती है एक प्रकार की। दूसरा सेवा होता है साथ संगत, हम अपने आसपास, अपने घरों में, अपने समाज के लिए करते रहते हैं, जिसमें हमारी शुद्धता बताती है। और तीसरी सेवा होती है जब परमात्मीय गुण होते हैं ना, जो परमात्मा के गुण आंशिक, जो परमात्मीय गुण प्राप्त होते हैं, उस गुण से सेवा करना, यानी दिव्य सेवा। ये 3 प्रकार की सेवा हमारे जीवन की सबसे अनमोल सेवा होती है। सात्संग जी इस सेवा वो होती है जो जीवन की हर मोड़ पे आपको एक नई उमंग भरती तो है, लेकिन एक नई पहचान और नई छाप छोड़ जाती है। ये सेवा होती है इस दुनिया में जितने भी ब्रह्मांड में जो भी कार्य हो रहे हैं, सात्संग जी सूरज चांद सितारे या धरती पृथ्वी आसमान या पूरे ब्रह्मांड की बात करें, सारे जीव जंतु एक दूसरे के या अपने कार्य कर रहे हैं, ये खुद की आत्मीय सेवा भी करते हैं। लेकिन ये 3 प्रकार की जो सेवाएं बताई गई हैं, अगर इसमें से कोई भी सेवा निभाते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन की सेवा करते हैं।
एक संत को ये होना चाहिए कि सदैव जीवन को एक ऐसी धारा पर ले चले जिसमें पूरे समाज का कल्याण हो, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो। एक ऐसी समाज में छवि को बनाए, एक छवि भी बननी चाहिए समाज में संत की, तभी संत की हम गरिमा को महसूस कर पाएंगे। और सेवा वो होनी चाहिए जिसके बदौले हम किसी चीज को, देखिए साथ संगत जी, सबसे बड़ी बात है सेवा। और सेवा करते वक्त मन में अगर हम इच्छापूर्ण सेवा अगर हम करते हैं, यानी इच्छाविक सेवा करते हैं, हम किसी सेवा के बदले किसी इच्छा को जाहिर करते हैं कि हम ये सेवा करते हैं और सात्विक जी परमात्मा ये दे दे, तो सेवा बिल्कुल निष्फल हो जाती है। हम किसी कामनापूर्ण सेवा को, इच्छापूर्ण सेवा को नहीं कर सकते हैं। हम कामना से भरी सेवा को नहीं करना चाहिए। कामना से भरी सेवाएं हमारे जीवन की एक दशा और दिशा में, दोनों में प्रभावित हो जाती हैं। हमें सेवा उस तरीके से करनी है जिस तरीके से आपकी मम्मी, आपके माता पिता आपको जीवन में जिस तरीके से पालते हैं, पोसते हैं, जिस प्रकार आपकी माँ ने निस्वार्थ भाव से आपको जन्म दिया, माता पिता ने जन्म दिया, पूरे समाज ने आपको इज्जत दिया, उस तरीके से हमें सेवा का भाव निभानी है। यानी हमें सेवा के बदले किसी प्रकार की इच्छा या कामना या इच्छा से भरी हमें निस्वार्थ रूप से सेवा करनी है। किसी इच्छा से भरी सेवा नहीं करनी है। किसी स्वार्थ से भरी इच्छा को लेकर के अगर आप सेवा करते हैं तो सात्संग जी वो सेवाएं हमारे जीवन में बहुत तुच्छ फल देती हैं, सूक्ष्म फल देती हैं, छोटा सा फल देती हैं। लेकिन जिस सेवा के पीछे आपका निस्वार्थता रुक जाए, यानी निस्वार्थ क्रिया से किया गया सेवा जो होते हैं, उसके पीछे फल का जो भंडार समझ लीजिए बहुत बड़ा होता है। निस्वार्थता आपके जीवन की सबसे बड़ी विशाल सेवा होती है। वही निस्वार्थ कर देना है, अपनी जीवन का जो स्वार्थ है ना, जो लाभ है सेवा में, उसे हटा करके निस्वार्थ कर देना है, वो सेवा करनी है। सात्संग जी हम तीसरा टॉपिक देखते हैं, सुमिरन यानी स्मरण। परमात्मा के सुमिरन बहुत ही आवश्यक है। अगर आप दिव्य पुरुष हैं, अगर परमात्मा है, अगर परमात्मा तो सभी हैं, लेकिन समझने की बात है। मैं दास हमेशा कहता है कि आप सब परमात्मा हैं। महात्मा तो हम एक व्यक्ति की व्यक्तित्व के आचरण के हिसाब से कह देते हैं, ताकि उसे एक समाज में नाम और पहचान, छवि की वजह से हम पहचान पाएंगे। सत्संगी स्मरण और सुमिरन, जो परमात्मा का सुमिरन करता है, यानी जो भी तरीके से करता है, मंत्र जाप करे या स्मरण करे, या हमारे निरंकारी मिशन में जो सुमिरन है वो सुमिरन करे। सुमिरन हमारे जीवन में वो कार्य करता है, इस परमात्मीय गुण को और आंतरिक गुण जो आपके गुण होते हैं उसे एक दूसरे से मिलाने का कार्य करता है। सत्संग जी कहने का तात्पर्य ये है कि लोग कहते हैं कि जो मंत्र होता है वो रास्ता होता है परमात्मा से और आत्मा का मिलन का, लेकिन बात ऐसा नहीं है, गलत बात है। परमात्मा से और जो निरंकार है, जो आत्मा है, आपकी आत्मीय गुण को, जो परमात्मीय गुण निरंकार के गुण है, इस दोनों को मजबूत बंधन में जोड़ने का कार्य करता है। मिलाने वाला कार्य, बांधने का वाला कार्य अब आपको समझ में आएगा। साथ संगत जी, मंत्र जाप करते हैं, किसी शब्द की ऊर्जा से आपको उस ऊर्जा का प्राप्त होती है। उसी प्रकार से जब आप सिमरण करते हैं तो इस निरंकार से और आपकी आत्मीय गुण से दोनों का जो बंधन होता है एक दूसरे से मजबूत होने लगते हैं, यानी वो एक दूसरे में मिल करके उसके परमात्मीय गुण आपके आत्मीय गुण में मिलने लगते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम स्मरण करते हैं परमात्मा का या कोई भी मंत्र का आप जाप करते हैं तो आप परमात्मा में विलीन होते हैं। यहाँ पर आकर इस तरीके से ये सत्य होती है बातें। खैर बातें तो बहुत सारी महापुरुष कहते हैं, लेकिन हर बात के पीछे कुछ कला छिपी होती है। अबे मैंने एक बात को कहा गलत है, फिर उसी बात को सही कर दिया, तो सत्संग जी सबसे पहले उसे समझना पड़ता है कि आखिर हम परमात्मा में और आत्मा में जो मेल होती है, क्या मंत्र जाप मिलाने का कार्य करता है, परमात्मा को खींचने का कार्य करता नहीं। संपूर्ण परमात्मीय गुण, इस निरंकार का समस्त निगुण ब्रह्म को आपके आत्मीय गुण के प्रवेश कर कर एक दूसरे में विलीन कर देता है, यानी आप भी उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार से निरंकार ब्रह्म कार्य करता है। यह स्मरण और सेवा सुमिरन का, ये सेवा और सुमिरन का हमें ये लाभ होता है कि कभी भी जो आपकी एक कैसे भी अरदासें हो, जब आप परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, सही बात माने जाए तो एक ऐसी वीडियो भी आपके पास आएगी जिसमें ये आत्मा परमात्मा सब खेल खत्म हो जाएगा। इंसान भी धरती पे नहीं है, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में वो बातें नहीं करेंगे। अभी हमारी बातें हैं टॉपिकली बातें हैं। सुमिरन सत्संग, ये सुमिरन हम जब करते हैं तो परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं और आत्मा के जो गुण हैं इस दूसरे का मिलाप के लिए की जाती है।
इससे क्या होता है कि आत्मीय गुण परमात्मीय गुण मिलकर के एक महापुरुष जो होता है दिव्य गुणवान बन जाता है, जिससे वो समाज में कल्याण कर सके। यहाँ पे सुमेर इसलिए की जाती है। अब चौथे हम देखते हैं सत्संग। जीवन की सबसे बड़ी बात होती है सत्संग, जो सत्संग होती है। सत्संग यानी ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी स्थान। ज्ञान तत्व शैली इतनी बड़ी होती है सत्संग में। सत्संग का मतलब होता है एक ऐसा विशाल ज्ञान का समूह जिसमें हम अपने स्थान को देख सके, हमारा स्थान क्या है, यानी आप अपने ज्ञान का स्थान देख सके, उसे सत्संग कह सकते हैं। सत्संग यानी सत्य के साथ करने वाला नहीं होता है। सत्संग का मतलब होता है तमाम प्रकार का संग करना, यानी बहुत का संग करना। किस चीज का संग करना? सत्य का, निरंकार का, जिस भी संग, जिसका भी आप संग करिए, अगर एक से दो से अधिक संग होता है तो सत्संग हो जाता है। और सत्संग का सही अर्थ होता ही है कि सत्य का संग करना। लेकिन तमाम प्रकार के सत्य जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ज्ञान तत्व की बहुत बड़ी विशाल शैली बन जाती है, यानी वो तत्व ज्ञान शैली से भरी होती है। इसलिए हमें सत्संग करनी चाहिए। जब भी आप कुछ सोचते हैं, जब आपके जीवन में कुछ कार्य होते रहते हैं सत्संग जी, किसी भी प्रकार की, अगर एक छोटी से छोटी भी बातें हो, बड़ी से बड़ी भी बातें हो, जब आप कोई कार्य करते हैं तो सत्संग से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपके जीवन में तमाम प्रकार के उसका आइडिया मिलता है। भक्ति करने का तरीका, जीने का तरीका, सेवा का तरीका, सुमिरन का तरीका, सत्संग जाने का तरीका, बैठने का तरीका, ये तमाम प्रकार की तरीके आपको सत्संग से मिलती हैं। यानी सत्संग हम ये कह सकते हैं कि सत्संग एक ज्ञान तत्व शैली, ब्रह्मांड तत्व शैली और संपूर्ण ज्ञान तत्व शैली को भी हम सत्संग कह सकते हैं, और सत्य का संग करने वाली प्रक्रिया को भी हम सत्संग कह सकते हैं। यानी जहाँ पे ज्ञान तत्व की शैली प्रकाश भी हो, दिव्यमयी हो, उसे हम सत्संग कह सकते हैं। यानी सत्संग का मतलब हमने ये समझा। और सत्संग करनी चाहिए किस लिए? एक किसी भी इंसान के पास उतना ज्ञान नहीं होता है जितने कि उस संपूर्ण ब्रह्मांड में या चरण विचरण करने में समर्थता प्राप्त होती है। व्यक्तियों का ज्ञान तभी खुलता है जब वो रास्ते पे चलना प्रारंभ करता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए हमें हर तरीके के, जहाँ पे ज्ञान तत्व शैली से नवाजे जाते हैं वहाँ पे सत्संग करने से आपके जीवन के हर बंधन खुल जाते हैं। यानी जो बंधन बंधे होते हैं वो खुल जाते हैं और स्वतंत्र रूप से आपका जीवन एक सही दिशा में और एक सही कार्य के लिए और एक सेवा से भरी जीवन आप जीने लगते हैं। इसलिए सत्संग करना बहुत आवश्यक है। सत्संग करने से आपकी जीवन ही नहीं बल्कि आपका लोक सुखी और परलोक सुखी सुहेला हो जाता है। तो आपको सत्संग करना चाहिए सत्संग जी। अब बात करते हैं सत्संग जी आशीर्वाद क्यों होता है। इस दुनिया में किसी भी कार्य के पीछे, यानी आध्यात्मिक का कोई भी कार्य हो, उसके पीछे एक बड़ा राज होता है। जब हम किसी गुरु के सामने सिजदा करते हैं, सर झुकाते हैं, उसके चरणों में स्पर्श करते हैं सर को, तो वहां पे गुरु क्या होता है, हमें एक आशीर्वाद रूप में ज्ञान तत्व शैली से भरा एक सत्संग प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है, सुमिरन प्रदान करता है। यानी आशीर्वाद जो होता है ग्रहण करने का एक क्रिया प्रक्रिया होता है। आशीर्वाद होती है वो हमें एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान होता है। हम एक प्रकार की ऊर्जा का कामना करते हैं किसी से, यानी आशीर्वाद लेते हैं। हम उस प्रकार की ज्ञान तत्व शैली वाली ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आशीर्वाद होता है। ये सही तरीका है आशीर्वाद का। आशीर्वाद का मतलब क्या है आप जानते हैं। आशीर्वाद का मतलब यही नहीं होता है कि ज्ञान तत्व या ऊर्जा तत्व को प्राप्त करना। आशीर्वाद का मतलब होता है हम किसी के लिए, यानी जब आप आंतरिक गुणों से किसी के ऊपर किसी अच्छे गुण का प्रभाव डालते हैं तो उसे हम आशीर्वाद कह सकते हैं। यानी किसी ऐसे अच्छे या जब पॉजिटिव ऊर्जा का जब प्रभाव किसी व्यक्ति पे आप करते हैं, किसी जानवर पे करते हैं, कहीं भी करिए, जब किसी व्यक्ति पर किसी आप अच्छी ऊर्जा का प्रभावता करते हैं, यानी उसे प्रभाव में लाते हैं या उसे प्रभाव देते हैं, प्रभाव में लाने का प्रयत्न करते हैं, उसे भी आशीर्वाद कहते हैं। और संत जो होते हैं सदा सर पे हाथ रख करके उस परमात्मा से, देखिए संत क्या है, संत एक सरासर समझिए तो परमात्मा स्वयं होता है। और स्वयं जब परमात्मा होता है तो उसके अंदर तमाम प्रकार की जो दिव्य शक्तियां भरी हुई है, तमाम प्रकार की ऊर्जाएं भरी होती हैं। और जैसे ही आपके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देता है, कुछ ऐसी ऊर्जाओं का वास आपके अंदर करा देता है जिससे आपका मानसिक शैली, चिंतन शैली, क्रिया शैली, तीनों शैलियों में निखार आ जाता है। यानी जो हमारा आशीर्वाद है एक प्रकार का ऊर्जा प्राप्त होता है, एक ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया होती है, उसे आशीर्वाद कहते हैं।
सत्संग की अब बात करते हैं परमात्मा। इस पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहा है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को सूरज चांद सितारे धरती आकाश गगन जल अग्नि वायु जितने भी है समस्त पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के बाद और ब्रह्मांड के पहले और ब्रह्मांड के दाएं बाएं जितने भी संपूर्ण जो निरंकार धरा में भरा है, ये जो पूरा निरंकार है जिसके अंदर इस शरीर के अंदर बाहर कौन बोल रहा है क्या, ये शरीर ये हम जिस प्रकार से बोल रहे हैं, हमारा मुंह खुल रहा है मुख बंद हो रहा है, ये क्या है? निरंकार की ही प्रक्रिया है। निरंकार इसको बंद कर रहा है खोल कर रहा है, बंद कर रहा है खोल कर रहा है, आवाजें निकाल रहा है दे रहा है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जो धारा को चलाने वाले हैं साथ संगत निरंकार पे मैंने दास पहले भी बात कर चुका है। जो पूरे निगुण ब्रह्म यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का जो सत्ता वो मालिक होता है वो परमात्मा होता है। और परमात्मा किसे कहते हैं? महात्मा और परमात्मा में कोई बड़ी अंतर नहीं है। हम आत्मा उसे कहते हैं जो एक इंसान के पास एक आत्मा होती है। अब इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे अच्छे से तो आत्मा भी नहीं होती है, लेकिन ज्ञानियों के लिए ये शब्द है। और अगर आप अधिक ज्ञानी हैं तो आपको हमारी बातें बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन अगर आप अच्छे ज्ञानी हैं तो आपको बताए गए सारे बातें एक जगह आपके दिमाग में जरूर अच्छा लगेगा। तो साथ हम बात करते हैं परमात्मा। परमात्मा यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी संपूर्ण जो जगत जिसमें समाया हुआ है, जो जगत पृथ्वी घूमती हुई है। पृथ्वी को आप जानते हैं सूर्य चक्कर लगाता है, सूर्य की वो चक्कर लगाती है, लेकिन आप जानते हैं कि इन सबका ये सारा खेल जो है नौ प्राकृतिक है। ये जितने भी ग्रह सूरज चांद सितारे जितने भी हैं, जिसके अंदर ये घूम रहे हैं, जिस परमात्मा के अंदर ये घूम रहा है ना, ये पूरे सूरज चांद सितारे क्या है? ये पूरे सूरज चांद सितारे जिसके अंदर घूम रहे हैं, वो जिसे चला रहा है वो परमात्मा की बात कर, निरंकार की बात कर रहा है दास। वो परमात्मा है। और ये जब भी जितनी ये सेवा सुमेर सत्संग और आशीर्वाद की गुण जब आ जाते हैं किसी व्यक्ति के पास, तो वही परमात्मा से यानी परमात्मीय गुण को प्राप्त करके महात्मा बनता है। और महात्मा किस तरीके से बनता है समझिए। आप एक ज्ञान लेने से पहले साधारण इंसान रहते हैं, लेकिन जब आप ब्रह्म की ज्ञान लेते हैं तो आप एक महात्मा बन जाते हैं। यानी महात्मा बनने का मतलब कि हम एक महाआत्मा से अपनी आत्मा का विलीन कर दिया, यानी एक महाआत्मा बन गए आप। निरंकार क्या है? निरंकार एक समुद्र है। जिस प्रकार समुद्र में तमाम प्रकार के जीव होते हैं, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड जिसमें घूम रहा है, जो ब्रह्मांड काम कर रहा है, वो एक समुद्र में है, निरंकार का समुद्र में है, और इसी में ये सारा कार्य हो रहा है। उसी प्रकार से आप जब देखेंगे तो महात्मा से परमात्मा, यानी जब छोटा चीज किसी बड़े चीज से मिल जाता है, जब एक छोटा सा जल का बूंद अगर एक समुद्र में मिला देंगे तो पूरा समुद्र का बूंद वो यानी पूरे समुद्र का जल कहलाएगा कि समुद्र का जल है। उसी प्रकार से जब एक महात्मा छोटा एक इंसान होता है, साधारण इंसान जिसे ब्रह्म का ज्ञान ना हो, उसे हम ब्रह्म का ज्ञान प्रदान कर देते हैं तो एक महात्मा हो जाता है। यानी जो पूरे संपूर्ण जगत को चलाने वाला निरंकार है, उसकी वजह से उसमें जी देखिए वो परमात्मा और वो इंसान की जो मानसिक चेतना शैली है, वहां से खुला सबसे पहले ज्ञान। दूसरा ज्ञान उसके शरीर से बाहर तक कौन ये निरंकार जो है, अगर उसे त्रिकालज्ञता है तो जरूर देख सकता है। वो जब पूरे ब्रह्मांड को देखा तो वहां पे एक महाआत्मा हो जाते हैं। यानी यही परमात्मा उस शरीर के भीतर भी और बाहर भी दोनों कार्य करता रहता है, और आपको लगता है कि वो आप कार्य कर रहे हैं, ये परमात्मा कार्य कर रहे हैं। परमात्मा और आत्मा ये सब, ये शरीर है, ऊपर परमात्मा है, नीचे परमात्मा है, और परमात्मा इसके अंदर से भी बाहर तक पूरी हर जगह परमात्मा है, समुद्र की तरह भरा हुआ है। और इसमें सिर्फ जल में एक छोटी मछली जिस तरह चलती है, उसी तरीके से ये व्यक्ति और समस्त जीव चलते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं, यानी परमात्मा वो कार्य कराता रहता है। तो साथ संगी जब भी आपके पास अगर आप तपस्वी हैं, अगर आप महात्मा हैं, महापुरुष हैं, तो आपका सेवा सुमेर सत्संग और आशीर्वाद, और तब जाके आप एक परमात्मा का कार्य करते हैं, यानी आप स्वयं समाज में वो परमात्मा है, वो निरंकार ब्रह्म ही है स्वयं, जो समस्त संसार का कल्याण कर रहे हैं। सत्संग जी यही था कुछ। सत्संग जी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे, फिर से एक अच्छे विचार, एक अच्छे सत्संग के साथ, जिसमें एक अच्छे ज्ञान की शैली का बोध फिर से कराया जाएगा। सत्संग जी धन्यवाद जी।